सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफाइन हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे, और मेजरमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी पर्टिकुलर एटम का कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज आयनिक करेक्टर या फिर पार्शियल आयनिक करेक्टर, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इसको पहले इंग्लिश में आपसे बात करते हैं। इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब बात करते हैं एग्जांपल से। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। अब देखो, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब जिसमें बॉन्ड रहता है, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन है, ठीक है। अब ये क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। सो इसमें आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसमें आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड नहीं रहेगा। इसीलिए कभी भी देखोगे तो H+ और Cl- लिखते हैं। इसीलिए लिखते हैं क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिफाइन में। आप सोचोगे कि मतलब फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आ गया, क्या है ये? मतलब कि किसी बॉन्डेड एटम में एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल में एक एटम के पास ताकत होती है कि वो दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले ले अपने पास। तो जो ले लेता है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो दे देता है उसके आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सो था, यही था छोटा सा डिफाइन। अब बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब गाइस मैं बता रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो पहले मैं ये दोनों ही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि ये दोनों टॉपिक ही बेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज में होता क्या है? सो न्यूक्लियर चार्ज में बेसिकली होता ये है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ग्रुप या पीरियड वाइज, सो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होती है, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं एटम में। सो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले HCl का। सो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं अभी। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसका इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसमें कम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसमें लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। सो हो बेसिकली होता क्या है, इसका जो प्रोटॉन है, क्लोरीन के जो प्रोटॉन है, वो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन में माइनस लगता है और हाइड्रोजन में प्लस लगता है। सो बेसिक फंडा यही है न्यूक्लियर चार्ज का, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अगर यहाँ पे Cl होता, Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता, तब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रहती क्योंकि बराबर रहता है दोनों का न्यूक्लियर चार्ज, तो कोई इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। अब देख सकते हो हाइड्रोजन फर्स्ट में आता है जिसका न्यूक्लियर चार्ज 1 ही रहता है और इसका 17 रहता है, तो जाहिर सी बात है कि ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ही लेगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटॉमिक साइज की, ठीक है। सो एटॉमिक साइज में उल्टा रहता है कि जो एटम जितना छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। सो आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन तो छोटा रहता है क्योंकि सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एटम है। पर यहाँ पे आप भूल गए, क्योंकि देखो, भले वो एटम कितना भी छोटा लेकिन उसमें न्यूक्लियर चार्ज तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। मतलब जिस बॉन्डेड एटम से जुड़ा है उस एटम से ज़्यादा उसका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, तब जाके वो खींच पाएगा सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को। तो आप देख सकते हो यहाँ भले ही ये छोटा है पर खींचेगा तो यही, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब अच्छे से एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्यों कम होता है। एटॉमिक साइज जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जितना ही छोटा होता है मतलब एटम जितना ही छोटा होता है उतनी ही अट्रैक्शन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे देखो, अब ये एक एटम है, ठीक है, इसका साइज छोटा है और ये पावरफुल भी है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज भी है, और ये बड़ा एटम है,
इसमें भी न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन इसका देखो इसमें शेल्स बड़े हैं, तो ये और नहीं सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि इसके इसके शेल में भी पहले से भी इलेक्ट्रॉन है, सो वो रिपल्सिव फोर्स वो करेंगे, शो करेंगे। सो जिसकी वजह से ये खींच नहीं पाएगा सामने वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। भले इसका न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, पर इसके इसके ज़्यादा शेल नहीं है, सो ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्योंकि इन लोग के बीच में अट्रैक्शन नहीं रहेगा। बड़े एटम के बीच के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो गाइस अब हम बढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट है हमारा मीथेन का एग्जांपल। मीथेन है हमारा CH4, जिनमें सब सिंगल बॉन्ड रहते हैं, चारों साइड हाइड्रोजन रहते हैं, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। सो अगर यहाँ पे s का हम लोग निकालें कि ये कितने परसेंट मतलब इसका वो रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है ये मॉलिक्यूल को बनने में, तो वो रहता है 25% रहता है, s इन्वॉल्व रहता है, s से हमारा। फिर अगर हम ये क्या बोलते हैं इथीन में अगर देखें, ठीक है, सो इनमें s का इन्वॉल्वमेंट रहता है 33%। ठीक है, पर यहाँ पे जैसे ही हम एसिटिलीन में देखेंगे तो यहाँ पे एस का इन्वॉल्वमेंट रहता है 40%, 50%। 50% क्यों रहता है? क्योंकि पी भी एक रहता है, एस भी एक रहता है, तो यहाँ पे पी का 50 रहेगा, एस का भी 50 रहेगा। सो जितना ज़्यादा एस का परसेंट रहता है, उतनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करनी है, तो आपको उसका पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर आपको पता चल जाएगा। अगर वो एस भी होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, तो मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और अगर उसका sp2 या sp3 होगा तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा है। ठीक है, मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा। ठीक है, सो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उनमें 3 मेजरमेंट है, मैं आपको 2 ही बताऊंगा, क्योंकि 2 काफ़ी हैं आपके लिए। तीसरा अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दो, उसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से आप लोग के लिए, एकदम डेडिकेटेड वीडियो, सिर्फ वो मेजरमेंट के ऊपर ही रहेगी। सो कमेंट कर देना, पर इसमें तो मैं सिर्फ 2 ही बताऊँगा। ठीक, अब हम आ चुके हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे 3 मेथड्स है जिससे हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फर्स्ट है हमारा मूल्यांकन स्केल, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकंड है हमारा ऑलरेड एंड रॉस्चो मेथड, आप कुछ भी बोल सकते हो, रॉस्चो ही मैं बोलता हूँ, ROSCHOW को रॉस्चो ही मैं बोलता हूँ, आप जो चाहे प्रोनाउंसिएशन दे दो, स्पेलिंग तो यही रहेगी। और थर्ड हम बढ़ रहे हैं पॉलिंग स्केल। सो यहाँ पे मैं पॉलिंग स्केल नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मैंने जैसे कहा है अभी। ठीक है, सो बढ़ते हैं फर्स्ट मेथड जो है हमारा मुल्कन स्केल। ठीक, मुल्कन स्केल ज़्यादा कुछ है नहीं, वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू 0.374 ब्रैकेट में आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज। सो इसको कह सकते हैं मुल्कन स्केल इज द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये जो 2 वैल्यू देख रहे हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप किसी भी एटम के लिए आप लगा सकते हो अगर आपको उसका आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। अगर आप इसको किलो जूल में या फिर किलो कैलोरी पर मोल में कैलकुलेट करोगे तो क्या असर पड़ेगा? ठीक है, सो चलो बताते हैं। अगर आप मोलिकन स्केल में ही अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में अगर आपको निकालने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो आप क्या करोगे? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6, और ये है इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो आप कुछ नहीं करना है, अपॉन 5.6 कर देना है, आजू बाजू की कांस्टेंट वैल्यू भी हटा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की। सो अगर आप किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल में अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने को दे दिया जाए, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 इंटू 62.5। ठीक है, सो ये था मुल्कन स्केल में कैसे आप किसी भी आइटम के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी के चलते हम लोग, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे बुक का है, मैं आपको PDF में उसका क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ दे दूंगा। सो उसमें बोला ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हमें निकालना है, जिसमें हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी गई है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे दी गई है। सो हम निकालेंगे सबसे आसान फॉर्मूले से, जो है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला में एवरेज निकालना, मतलब कि देख सकते हो कांस्टेंट वैल्यू है और एवरेज है।
सो अब अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा वो देखते हैं। सो गाइस अगर आप इस फॉर्मूले से बनाओगे तो आपको कोई यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो ए आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 4.07। ठीक है, इनमें कोई यूनिट नहीं लगेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी फॉर्मूले से करो, ताकि कोई यूनिट ही लगाने की टेंशन नहीं, क्योंकि अगर यूनिट लगाओगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑलरोड एंड रॉशो मेथड की बात कर लेते हैं, ऑलरोड एंड रॉशो मेथड की तरफ। ठीक है, या फिर उसके बारे में। इन्होंने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलग फॉर्मूला निकाला है, जिसमें हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मदद से और एटॉमिक रेडियस अगर हमें पता है तो उसकी मदद से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। अगर आपको अगर एटॉमिक साइज पता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता है किसी भी पर्टिकुलर एटम का, और अगर आपको उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो ये फॉर्मूला आपके बहुत ही काम का है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज इक्वल्स टू जेड इफेक्टिव, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर किस में रहेगा? आपका एंगस्ट्रॉम में रहेगा, ये आपको याद रखने की बात है। ये था छोटा सा मेजरमेंट कैसे आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये थी छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके पूरे ही जितने भी आता है एग्जाम में बीएससी फर्स्ट ईयर के उसके ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, और कोई भी कमेंट हो तो इंस्टा में पॉपअप हो रहा है यहाँ इंस्टा हैंडल, उसमें आप पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, और आप बता भी सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, कल आने वाली एक बहुत ही अच्छी वीडियो। आप सब्सक्राइब करोगे तो आप देख ही लेना, अगर नहीं करोगे तभी भी आपको देखना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली ब्रो।